Good morning, students. Once again, I am with you, and the subject is mathematics. I want to tell you about the exercise 2.4, and the question number is question number 4. First, I am reading the question. I will read it in English and I will explain it to you in Hindi also. Find the lowest number that must be subtracted from 637054. This is the number, so that the difference is exactly divisible by 326. क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि फाइंड द लोएस्ट नंबर, आप लोएस्ट नंबर पता करिए जिसको आप दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से कितना कम से कम नंबर घटाया जा सके, सब्ट्रैक्ट किया जा सके, सो दैट कि वो डिफरेंस मतलब घटाने के बाद जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 326 से। ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है 637054, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 326 से। जब आप डिवाइड करेंगे और लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा अगर आप उसको हटा देते हैं तो वो जो बाकी बचा नंबर बनेगा वो डिविजिबल होगा 326 से। तो अब हम आंसर देखते हैं। इसमें मैंने लिखा है इफ़ द रिमाइंडर इज सब्ट्रैक्टेड, अगर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द गिवन नंबर, जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें से अगर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो द नंबर ऑब्टेन्ड इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, जो नंबर आता है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है बाय डिवाइज़र, डिवाइज़र से डिविजिबल होता है। अब हम 637054 को डिवाइड करेंगे 326 से। एक अंदाज़ लेते हैं हम कि 3 से हम कितनी बार इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3 डिजिट है, यहाँ के भी 3 डिजिट में अगर होता है तो एक बार तो हो ही रहा है, 2 बार अगर आप करेंगे तो 26 का डबल हो जाता है 52। सो 652 चाहिएगा अगर आप 2 बार लेते हैं, और यहाँ पर नहीं है। हम इसीलिए 1 बार लेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 326 ही आता है। अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 7 - 6 1, 3 - 2 इज़ 1 और 6 - 3 इज़ 3, 311 बचा। ये ज़ीरो आपने यहाँ से उतारा, अब 3100 बच गया। इसका अगर टेंजा में करूँ तो ये 3260 होता है, जो कि इससे बढ़ा है। तो मैं एक अंदाज़ पड़ता है कि टेंजा तो पूरा बड़ा हो जाता, तो नाइंजा के आसपास ये जा सकता है। अगर ये जा सकता है नाइंजा के आसपास तो मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं 9 का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे अब मैं बार बार इसको दोहराऊँगा नहीं। मल्टीप्लाई करने पर आया 2934, वो इससे कम है। टेंजा में तो 32 आ जाता है जो कि ज़्यादा हो जाता है। तो हमने ये जो नाइंजा लिया इसको 9 में मल्टीप्लाई करने पर आया 2934, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ से 1 कैरी किया तो 10, 10 में से 4 तो 6, फिर यहाँ पर 0 हो गया, फिर ये 10, 10 - 3 7, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 10 - 9 इज़ 1, यहाँ से कैरी कर लिया था इसलिए 2 - 2 कुछ भी नहीं बचा, तो 176 बचा। अब आपने ये 5 उतारा तो आप इसको करते हैं कि 3 to 5, 5 जा कितना होता है। आप देखिएगा मैंने 6 जा भी किया है जो कि ज़्यादा हो गया, तो मैंने फिर आपको यहाँ पर 5 जा लिया, 3 to 6 में 5 का मल्टीप्लाई किया। आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पर, ये रहा 3 to 6, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो 1630 आया, जो कि आपका 1765 से कम है। तो हम अब इसको ले सकते हैं, इसलिए मैंने 5 जा का 5 ऊपर लिख दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 1630। अब इसको माइनस कर देते हैं तो 5 - 0 इज़ 5, 6 - 3 इज़ 3, 7 - 6 इज़ 1 और ये 1 - 1 कुछ नहीं बचा। तो 135 आया और ये 4 को हमने उतार दिया।
अब जब हम इसको लेते हैं तो ये एक अंदाज़ पड़ता है कि 3 से अपन एक ओरली डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, 3 5 जा तो 15 हो जाता है। एक अंदाज़ पड़ता है कि 4 बार जा सकता है, मैंने ये बात बोली। तो मैंने इसको लेकर के ये यहाँ पर 326 इंटू 4 किया और कितना आया ये प्लट करने पर 1304। 1304 आपने 1354 से कम है, इसलिए हम इसको 4 जा यहाँ लिख देते हैं और 4 जा की जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करने पर उसको हमने यहाँ लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 - 4 0, 5 - 0 इज़ 5 और ये कुछ भी नहीं बचेगा तो 50 बचा। ये 50 रिमाइंडर है। मैंने आपको समझाया था कि जो रिमाइंडर है उसको आप घटा देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने इस नंबर जो था ओरिजिनल नंबर क्वेश्चन में ये वाला, इसको हमने रखा और 50 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 6370, 5 में से 5 0 और 4 में से 0 4। तो 637004 ये नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 326। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में अ कार ट्रेवल्स, इसको मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, अब दिख रहा है आपको। A car covers a distance of 175 किलोमीटर in 1 hour। 1 घंटे में कितना 175 किलोमीटर कवर करती है। एक कार चलती है तो इतने डिस्टेंस चल लेती है। How many hours will it take to cover a distance of 56875 किलोमीटर। How many hours will it take, कितने घंटे वो लेगी to कवर करने के लिए a distance of 56875, इतने किलोमीटर का 56875 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए उसकी स्पीड अगर वही है तो उसको कितना समय लगेगा। अब जानते हैं कि 175 किलोमीटर करते हैं, किलोमीटर दिए हैं। इस बड़े वाले किलोमीटर को अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको से तो हमारे आवर्स आ जाएंगे। कितने, 1 घंटे में इतना तो इतना किलोमीटर कितने में होगा, तो हमको इसके लिए आप जानते हैं इससे तो कम घंटे लगेंगे, 1 घंटे से तो ज़्यादा होगा और ये दोनों नंबर से इससे कम लगेंगे। तो हम इसको इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। इसमें ये जो नंबर है इससे तो निश्चित रूप से आंसर कम आएगा क्योंकि इसको आप डिवाइड कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। ये देखिएगा 175 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में 175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है तो 56,875 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड इन, कितने घंटों में होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उतने आवर्स में। अब मैंने 56875 को 175 से डिवाइड करने के लिए कोशिश किया है। अब मैं इसका पता करता हूँ कि ये कितनी बार ये जा सकता है। ठीक, अब मैं 1 से इसको करता हूँ तो ये तो ज़्यादा बार, लेकिन यहाँ पर नंबर बड़ा है इसलिए मैं एक काम और कर सकता हूँ। इस 17 की अगर टेबल आती है मैं तो इसको एक अंदाज से देख सकता हूँ। तो 17 3 जा 51 होता है, 17 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे एक अंदाज पड़ता है कि मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखिएगा ये 175 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 525 आया। ठीक है, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 525 आया। मैंने 3 जा इसमें मल्टीप्लाई करके अंदाज लिया था और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 525 आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 - 5 इज़ 3, 6 - 2 इज़ 4, 5 - 5 इज़ 0, 443 आया और फिर 7 को हमने ऊपर से उतार लिया। अब हम देखते हैं कि कितनी बार जाएगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि 525 तो 3 जा हो जाता है और ये तो 3 जा से और कम हो जा रहा है, मतलब 2 जा के एक अंदाज बनता है। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके किया तो ये 350 आया। 175 में 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है,
अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 2 का 2 लिख दिया और 2 का मल्टीप्लाई करने पे आया था 350, वो यहाँ रखा, सब्ट्रैक्ट किया, 0 - 7 इज़ 7, 3 - 5 नहीं हो सकता है, कैरी किया तो 13 - 5 इज़ 8, यहाँ से कैरी कर लिया था तो 3 - 3 इज़ 0, तो 87 बचा और ये लास्ट का 5 मैंने उतार दिया। अब आपको एक अंदाज़ पढ़ना चाहिए कि लास्ट में 5 है, अगर इसको पूरा एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए तो हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दूसरी बात ये भी थी कि आप ये 17 जो है, 17 से अगर टेबल आती है तो 87 को डिवाइड करके ओवरली देखें तो 17 5 85 होता है, जबकि ये 87 है, तो हम 5 के अंदाज से इसको ला सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ देखिएगा 175 × 5 किया है और ये कितना आया 875। तो अब हमने 5 का अंदाज़ पड़ा तो हमने 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया और देखा तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये 875 आया, बराबर आ गया, और 5 का 5 रख दिया और 5 का मल्टीप्लाई करने पर 875 आया था, तो 875 - 875 0 बचा। तो आंसर कितना आया 325 आया। तो इतने किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितने घंटे लगेंगे 325 आवर्स लगेंगे। ये मैंने आंसर इसमें लिख दिया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, अ कस्टमर पेड ₹31,000, कितना हो गया 31,000 फॉर 248 कॉपीज़। 248 कॉपीज़ के लिए उसने एक पर्सन ने इतना पैसा पे किया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। एक कॉपी की कीमत क्या होगी? बहुत सिंपल है, एक का पूछा है तो डिवाइड करना ही है, तो हम इसको करेंगे डिवाइड। तो आप देखिएगा, आप हम इसको डिवाइड यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। डिवाइड का मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉस्ट ऑफ 248 कॉपीज़ इज़ ₹31,000। 248 कॉपीज़ की कॉस्ट इतनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी विल बी, एक कॉपी की कीमत क्या होगी 3100 को आप 248 से डिवाइड करें, तो 3100 और 248 रखा आपने। अब आप देखते हैं कि इसके 3 डिजिट और इसके 3 डिजिट बहुत आसान दिख रहा है, 310 और ये 248 है। अगर इसको डबल भी करेंगे तो 400 से ऊपर बन जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। या इसको सिंगल वाले को इसको सिंगल वाले से डिवाइड कर लें, इस वाले को, तो 2 से आप डिवाइड करते हैं 3 को तो कितना 1 बार आता है, अप्रॉक्सीमेट होता है। तो 1 आपने रखा तो 248 लिया, अगर आप 2 लेते तो 4 आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम ले ही नहीं सकते थे। तो आपने 1 लिया और 1 का मल्टीप्लाई करके 248 लिखा और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से एक कैरी किया तो ये 10 - 8 कितना होगा 2, और यहाँ पे बच गया 0, यहाँ से फिर एक कैरी किया तो 10 - 4 इज़ 6, और फिर कैरी करने के कारण यहाँ पे 2 रह गया, तो ये तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 62 बचा, और ये ऊपर से हमने एक 0 और उतार लिया। अब 620 हो गया। अब आप कितनी बार ले सकते हैं 3 अगर आप लेते हैं तो 600 आता है, चाहें तो 3 का मल्टीप्लाई करके देख लें, लेकिन 48 और साथ में है, अगर 50 या ऐसे ज़्यादा नंबर हो तो आप फिर उसको 1 कम करके लें। तो 3 का अंदाज़ पड़ रहा था, इसलिए मैं आप इसको 2 का करके देखता हूँ। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई इसको करता हूँ तो 496 आएगा, ठीक है। 496 मैंने रख दिया और 2 का यहाँ 2 लिख दिया, और 10 - 6 आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी किया तो 4 बचा, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 और 1 11 हो गए कैरी करने के बाद, 11 - 9 इज़ 2, यहाँ 5 हो गया कैरी, देन कैरी दिया उसने उसको, इसलिए 5 - 4 इज़ 1, ये एक 0 आपने और उतार दिया। अब आप देखते हैं कि ये कुछ हो सकता है क्या, यदि हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 मतलब 0 आ सकता है। तो मेरे को एक अंदाज़ पड़ा कि मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखूं। आप यहाँ पर देखिएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, 248 को आपने मल्टीप्लाई 5 से किया तो 1240 जो यहाँ पर डिवीज़न में है वो का वही आपका 5 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो मैंने 5 का 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसको लिख दिया। 0 में से 0 0, 4 में से 4 0, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। तो कॉस्ट कितना आया एक कॉपी का 125।
तो कॉस्ट ऑफ वन कॉपी विल बी ₹125। तो आपने ये देख लिया क्वेश्चन। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, नंबर 7 बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ लें और फिर देखें कि क्या है। फाइंड सिद्धूस एवरेज स्कोर। देखिएगा, ये मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। फाइंड सिद्धूस एवरेज स्कोर पर इनिंग इफ he scored 9750 runs in 78 innings। उसका एवरेज स्कोर पता करना है। टोटल रन उसने कितना स्कोर किया है, 9750। कितनी इनिंग्स में, 78 इनिंग्स में किया है। तो उसका एवरेज क्या आता है। एवरेज निकालने के लिए जितना भी डाटा रहता है बड़ा, उसको आप डिवाइड कर देते हैं। टोटल सम ऑफ जो रहता है इनिंग्स का, यहाँ पर 78 है, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 78 से, किसको, 9750। तो अब देखिए कैसे होता है ये। रहा क्वेश्चन। सिद्धू स्कोर्ड 9750 रन्स इन 78 इनिंग्स। 78 इनिंग्स में इसने इतने रन बनाए। हिज एवरेज स्कोर विल बी, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 78। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9750 और 78 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये आप देखिए शुरू के दो और यहाँ के दो एक बार भी जाता है, हाँ चला जाता है। ये 97 में से 1 बार में 78 आएगा। दूसरी बार अगर करेंगे तो आप ये ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, 100 समथिंग आएगा और वो आपको ये तो कम पड़ेगा। इसलिए हम इसको 1 बार लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करने पे 78 आया। इसको अब कैरी करना पड़ा क्योंकि 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। तो 1 कैरी किया तो 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ बच गया था 8 क्योंकि कैरी कर लिया था। 8 - 7 = 1, 19 बचा। अब ये 5 उतार देंगे आप, तो 78 कितनी बार जा सकता है इसमें, 78 से। यहाँ पर हम 78 × 5 करते हैं तो ये 19 आया। 19 में आपने ऊपर से उतारा तो 195 आया, और 195 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 को, तो इसमें आएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है 78 × 2। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है। 156 195 से कम है। हम इसमें अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 15 - 9 = 6, और यहाँ पे कैरी करने के कारण 8 हो गया। 8 - 5 = 3, 39 बचा। ये ऊपर का 0 उतार लिया। अब मेरे को एक अंदाज़ पड़ता है कि मैं इसको 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 0 आ जाए। 8 को मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 0 आएगा। तो मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 78 × 5 तो ये 390 आया, बराबर 390 था, यहाँ पे भी आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ नहीं बचा। तो आपने इसमें क्या देखा कि एवरेज स्कोर निकालने के लिए आपने इस नंबर को डिवाइड किया 78 से, और 78 से डिवाइड करने पे आपका आया 125, मतलब उसका एवरेज स्कोर कितना था, 125। तो ये आपका अगला क्वेश्चन जो था 7 वो भी हो गया। अब मैं आपको 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले बुक में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो 8 क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर। 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आप पता करिए जो 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर से डिवाइड हो। तो हम पहले तो बताएं कि 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा। तो हमने इसको यहाँ से चालू किया है, देखें ध्यान से। ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर मतलब 9999 हमने 7 बार लिख दिया, और ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर तो 2 बार लिख दिया 99। ये दोनों 2 डिजिट के नंबर आ गए। अब मैं इसको 7 डिजिट को मैं डिवाइड करके देखता हूँ। जो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है उसको 2 डिजिट के नंबर से। तो 1 अगर आप लेंगे तो ये 99 आएगा, पूरा 0 आ जाएगा। फिर बाद में ये उतारा तो 1 पे नहीं गया डिवीज़न, तो फिर मैंने 0 लगाया। फिर उसके बाद मैंने ये वाला दूसरा वाला 9 उतारा, अब जा सकता है तो 1 बार जाएगा, इसलिए मैंने 1 लिखा।
इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 99 में से 99 तो 0 0 बच गया। फिर ये 9 उतारा, जब नहीं जाएगा इसमें तो फिर मैंने ये वाला 0 रखा। अब 0 रखने के बाद दूसरा को उतार लिया, ये वाले को ये वाला उतार दिया तो 99 आया, और 99 आया तो फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका था आपका। अब आप देखते हैं कि ये 9 उतरा, और ये 9 उतरने के बाद कुछ भी आपको नहीं जाएगा इसके अंदर, तो फिर ये वापस 99 से 0 बार जाएगा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पे 0 आएगा तो वापस इसका 9 ही बच जाएगा, मतलब जा नहीं सकता था 9 में, इसलिए 0 बार लिखा। तो क्वेश्चन कितना आया? 1 0 1 0 1 0। इस टाइप से इसका क्वेश्चन आया। उसने पूछा है कि कितना आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर जो बचता है आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब हो जाएगा। तो ये लार्जेस्ट नंबर जो था यहाँ पर आपका 99,99,999, इसमें से 9 ये रिमाइंडर जो बचा उसको माइनस किया तो 99,99,900 बचेगा, 990 बचेगा। तो ये जो नंबर होगा ये एक्जैक्टली डिविजिबल होगा 9 से। तो इस तरीके से आपने 2.4 के ये बाकी क्वेश्चन भी देख लिए। अगली बार के वीडियो में मैं आपको दूसरा 2.5 या अगला चैप्टर में कराऊंगा, जो भी आएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ये पूरे क्वेश्चंस मैं PDF के रूप में आपको भेज दूंगा, उसको आप अपने उसमें नोट कर लें आपकी फेयर कॉपी में, और जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिए थे उनको भी करके अपने पेरेंट या किसी से चेक करा लें कि वो आपने सही किया है या नहीं। ओके, थैंक यू।